जय हिंद दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं द अचीवमेंट क्लासेज में। मैं आपके लिए लाया हूं मैथ के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। तो आपसे आग्रह है कि दोस्तों हमारे साथ आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे। कम से कम इससे बोर्ड एग्जाम में आपको 3 या 4 अंक जरूर पूछेंगे जाएंगे। चलिए दोस्तों प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 हमारा है, द्विघात बहुपद y² + 3y + 2 के शून्यकों का योग होगा। तो यानी प्रश्न संख्या 1 हमारा है क्या, 1 का सलूशन क्या है दोस्तों। समीकरण हमारा है y² + 3y + 2 का क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a बराबर कितना हो गया हमारा 1, b बराबर कितना हो गया दोस्तों, तो 3, तो 3, c बराबर कितना हो गया, तो 2, तो 2 लिख देंगे। चलिए दोस्तों अब क्या करेंगे, शून्यकों का योग निकालना है, यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो -b/a, माइनस बी की जगह पर कितना है 3, यानी -3/a। ए की जगह पर कितना है हमारा, तो 1, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया हमारा दोस्तों, तो -3। आंसर हो गया दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 हमारा है, रैखिक समीकरण में चर की घात की संख्या कितनी होती है। यानी रैखिक समीकरण में चर की घात की संख्या कितनी होती है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 2 का सलूशन करते हैं। तो रैखिक समीकरण में 2 का सलूशन, तो रैखिक समीकरण में चर की घात की संख्या कितनी होती है, तो 1। रैखिक समीकरण में चर की घात की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। सिंपल लिख देंगे। द्विघात समीकरण में 2 और त्रिघात में कितने होते हैं, 3 होते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 3 हमारा है, द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 बराबर 0 का विवेक्तर निकाले। कितना निकालना है, विवेक्तर निकालना है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, द्विघात समीकरण क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन। समीकरण है हमारा x² - 15x + 50 बराबर 0, यानी ABC छांट लेंगे सबसे पहले। तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1, x के गुना 1, x स्क्वायर का गुना कितना 1, तो 1। b बराबर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो -15, और c बराबर कितना हो जाएगा 50, तो 50। क्या निकालना है हमको, तो विवेक्तर निकालना है। क्या निकालना है, विवेक्तर अर्थात d निकालना है। तो d का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो b² - 4ac। तो b अर्थात क्या, b की जगह पर कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, तो हो जाएगा 15, तो 15 का होल स्क्वायर -4 गुने a की जगह पर कितना, तो 1, तो 1 गुने c की जगह पर कितना, तो 50, तो 50 दोस्तों। -15 यानी 15 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 225 माइनस दोस्तों 15 का स्क्वायर हमारा कितना हो गया 125, कितना हो जाएगा 125 माइनस 50 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, 50 चुका 200। चलिए दोस्तों 100 यानी -200 में से 125 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 75, कितना 75 हमारा आंसर हो गया। अर्थात डी बराबर कितना हो गया दोस्तों हमारा 75 आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, AP 14, 9, 4, -1, -6 का 12वां पद निकाले। AP कितना है दोस्तों हमारा, AP है 14, 9, 4, -1, -6। AP हमारा प्रश्न संख्या 4 का सलूशन। AP हमारा दोस्तों कितना 14, तो 14 -9 तो -9 तो 9, 4 तो 4, -1 तो -1, -6 का कितना पद निकालना है 12वां पद। तो 12वां पद निकालेंगे। सबसे पहले प्रथम पद यानी a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा हमारा 14। अब d
सब डी निकालेंगे यानी सर्वांतर। सर्वांतर का फॉर्मूला क्या होता है निकालने के लिए? सबसे पहले करेंगे A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा? तो वह 9 माइनस 14 कितना? तो 9 14। तो हर जगह तो डी हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों? 14 में से 9 करें माइनस 5 गुण। अब क्या पद निकालना है दोस्तों? तो निकालना था 12वां पद। क्या पद निकालना है? तो 12वां पद निकालेंगे। तो 12वां पद बराबर क्या होगा दोस्तों? तो 1 कम A प्लस 11D। A का मान कितना हमारा दोस्तों? तो A का मान है 14। तो 14 प्लस 11 गुने डी का मान कितना है? -5। तो लिख देंगे -5 यानी 14 है तो 14 प्लस 11 में तो प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? तो -11 में 5 से गुना करेंगे तो -55। कितना हो गया? 55। दोस्तों 14 में से -55 घट जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा? -41 आंसर। दोस्तों अगला प्रश्न है y अक्ष का समीकरण होगा। तो y अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये तो ऑब्जेक्टिव है, लिख सकते हो y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0। ये आंसर हो गया। चलिए दोस्तों अगला समीकरण हमारा है एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो अनेक। कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो अनेक या अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दोस्तों यही रहता है कि एक वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो 2। लेकिन यहाँ क्या है? एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो अनेक। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 7। 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम होगा। 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम होगा। चलिए दोस्तों इसे बनाते हैं। चलिए दोस्तों क्या था? 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम क्या होगा? चलिए कोई 2 सम संख्या ले लेते लगातार। तो 2 लगातार सम संख्या क्या हो जाएगा? एगो 4 हो गया, एगो 6 हो गया। का महत्तम यानी मौसत 2 को तो 4 को तोड़िए तो दुक्का 2 दूना 4, 6 का तोड़िए तो दुक्का 2 दूतियाई 6 यानी महत्तम निकलना है। तो 4 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 2 और 6 का कितना हो जाएगा? 2 गुने 3। तो 2 लगातार सम संख्या का महत्तम कितना हो गया दोस्तों? तो 2 हो गया हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 8 हमारा है दोस्तों बिंदु 6,-5 का भुज है। तो पहले वाला क्या हो जाता है? भुज हो जाता है, क्या हो जाता है? और दूसरा वाला क्या हो जाता है? कोटि हो जाता है। तो बोला बिंदु 6,-5 का भुज। तो भुज कितना हो जाएगा? तो भुज हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा भुज बन गया। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 9 हमारा है बिंदु 4,-1 और 2,3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। चलिए इसे बनाते हैं। क्वेश्चन था हमारा दोस्तों बिंदु 4, प्रश्न संख्या कितना था दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 9 का सलूशन। प्रश्न था हमारा बिंदु 4,-1 और कितना 2,3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए x1 कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों? तो x1 हो जाएगा 4। x2 कितना हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 2। तो 2। y1 कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा -1। तो -1। y2 कितना हो जाएगा? तो y2 हो जाएगा 3। क्या निकालना है? बीच की दूरी। तो बीच की दूरी कैसे निकालते हैं दोस्तों? तो बीच की दूरी बराबर क्या होता है? फार्मूला आता है दोस्तों हमारा √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए दोस्तों x1 हमारा कितना है? तो x1 हमारा है 4। तो √4 माइनस x2 कितना है? तो 2। तो -2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है? तो -1। तो यहाँ फार्मूला -1। y2 कितना है? -3। फार्मूला ही तो -3। तो -3 का होल स्क्वायर। चलिए दोस्तों 4 में से 2 हो गया तो कितना बचेगा?
-2 का होल स्क्वायर प्लस -3 और -1 कितना हो गया 4 हो गया, तो -4 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 16। 16 को और 4 को कितना हो जाएगा दोस्तों, तो √20 कितना हो गया 20। 20 का वर्गमूल तोड़ सकते हैं दोस्तों हम, तो 20 का वर्गमूल तोड़ के देखिए। 2 से कितना 10, 2 से कितना तो 5, यानी क्या हो सकता है दोस्तों, तो 2√5। बीच की दूरी 2√5 हमारा आंसर हो गया। प्रश्न संख्या दोस्तों हमारा 10 है, साइन इंटू 90 - a। तो साइन इंटू 90 - a डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस ए। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 11 हमारा है, यदि 5 sin a बराबर 8 cos a तो cot a का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन था दोस्तों हमारा 5, प्रश्न संख्या कितना था दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 11 का सॉल्यूशन। प्रश्न संख्या 11 था हमारा 5 sin a बराबर 8 cos a, तो किसका मान निकालना था cot a का। तो चलिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो साइन और cos के एक तरफ ले आते हैं, यानी हो जाएगा साइन a बटे cos a बराबर क्या हो जाएगा, तो 8/5। साइन बटे cos क्या हो जाता है दोस्तों, तो हो जाता है tan a। tan a बराबर कितना हो गया हमारा, तो 8/5। चलिए दोस्तों एक त्रिभुज की रचना कर लीजिए। त्रिभुज A B और C। tan थीटा बराबर होती है लंब बटे आधार, तो लंब कितना हमारा दोस्तों 8, आधार कितना हो गया 5। तो क्या निकालना होगा, पहले कर निकालना होगा। कर निकालने की जरूरत नहीं भी है दोस्तों, कहा कि क्या निकालना है कॉट थीटा निकालना है। तो कॉट थीटा का क्या होता है, tan थीटा लंब बटे आधार, तो कॉट ही निकालना है। कर क्या निकालेंगे दोस्तों, कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। तो आधार कितना हमारा है दोस्तों, तो 5 बटे लंब कितना हो जाएगा हमारा 8। आंसर। दोस्तों प्रश्न संख्या 12 हमारा है, एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या निकाल। एक अर्धवृत्त का परिमाप कितना दे रहा है, तो 36 सेंटीमीटर दे रहा है, तो उसका क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। चलिए दोस्तों इसे बनाते हैं शानदार तरीके से। प्रश्न संख्या 12 का सलूशन। क्या था क्वेश्चन हमारा दोस्तों, था कि एक अर्धवृत्त का परिमाप कितना दे रहा था, तो परिमाप दे रहा था 36 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 36 सेंटीमीटर। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो परिमाप का फॉर्मूला होता है पाई प्लस 2 इंटू आर बराबर कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो पाई का मान धर दीजिए दोस्तों, तो पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, तो 7 प्लस 2 इंटू 1 बट्टे में कर देंगे इंटू आर बराबर कितना हो गया दोस्तों 36 सेंटीमीटर। क्या करेंगे 1 के और 7 का लघुत्तम ले लेंगे, कितना हो जाएगा लघुत्तम, तो लघुत्तम हमारा हो जाएगा 7। तो 22 प्लस 7 का 7, 7 दूना 14 बराबर कितना हो गया 36 सेंटीमीटर। दोस्तों इसको जोड़ लेंगे, 22 को 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36/7 आर बराबर कितना हो जाएगा 36, तो 36। चलिए दोस्तों आर बराबर हम निकाल सकते हैं, तो आर बराबर क्या कर सकते हैं 36, तो 36 बटा कितना है 7, ये चला जाएगा ऊपर, 7/36 कहाँ चला जाएगा दोस्तों, तो नीचे चलाएगा, तो 36 से 36 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी आर बराबर कितना हो गया हमारा दोस्तों 7 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है व्यास निकालना है, तो चलिए व्यास निकाल देते हैं। व्यास बराबर क्या होता है दोस्तों, तो 2 गुने त्रिज्या, यानी त्रिज्या का मान 2 गुने आर, यानी 2 गुने आर का मान कितना हमारा आया दोस्तों, तो आया है 7, तो लिख देंगे 7। 7 दूना कितना हो गया 14 सेंटीमीटर आ गया हमारा अर्धवृत्त का व्यास। दोस्तों प्रश्न संख्या 13 हमारा है, एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकाले।
क्या दे रहा है दोस्तों, तो एक बेलन का व्यास दे रहा है 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रहा है 20 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों इसे बनाते हैं। सबसे पहले बेलन का क्या दे रहा है, डी दे रहा है, डी यानी व्यास। बेलन का व्यास कितना दे रहा है, तो 28 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 28 सेंटीमीटर। अब क्या दे रहा है दोस्तों, तो व्यास दे रहा है तो त्रिज्या निकाल लेंगे। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, डी बाई 2 यानी व्यास बटे 2 यानी 28/2। काटेंगे तो कितना मरतबे कर देगा दोस्तों, तो 7 मरतबे, सॉरी 14 मरतबे। क्या मरतबे कर देगा, 14 मरतबे। 14 दूना 28 यानी आर बराबर कितना हो गया हमारा 14 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना दे रहा था दोस्तों, तो ऊंचाई दे रहा था 20 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई हमारा हो गया 20 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है दोस्तों, तो बेलन का वक्रपृष्ठ निकालना है। क्या निकालना है, बेलन का वक्रपृष्ठ। चलिए बनाते हैं इसे। लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर, फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 2πr/h। चलिए 2πr/h का मान डालिए 2, तो 2 गुने पाई का मान कितना 22/7 गुने आर कितना हमारा है दोस्तों, तो आर हमारा है 14, तो लिख देंगे 14 गुने एच। एच कितना हमारा, तो 20, तो लिख देंगे 20। काटेंगे 7 का 7, 7 दूना 14। सबका गुना कर लेंगे यानी 2 गुने 22 गुने 20 दूना 40, तो 40। तो दोस्तों इस सब का गुना हो जाएगा 2 गुने 22 गुने 40 का गुना 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 हमारा है दोस्तों, 2 3 4 5 6 का माध्यिका होगी। प्रश्न क्या है हमारा दोस्तों, 2 3 4 5 6 की माध्यिका। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 14 का सलूशन की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 14 था 2 4 6 और कितना 2 4 5 5 और 6, 2 4 5 6 का माध्यिका ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम गिनेंगे कि क्या है। सबसे पहले सजाने का कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों ये आरोही क्रम में सजाया हुआ है, 2 4 5 6 है। संख्या गिनेंगे 1 2 3 4, तो संख्या कितना हमारा दोस्तों, तो 4 यानी n बराबर हो गया 4। तो क्या निकालना है, माध्यिका। तो माध्यिका यानी सम है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम संख्या का फॉर्मूला होता है n बाई माध्यिका बराबर क्या बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-। चलिए दोस्तों थोड़ा वो प्रश्न गलत हो चुका था, फिर से प्रश्न हमारा था 2 3 4 5 6 का माध्यिका निकाले। कि प्रश्न क्या था, 2 3 4 5 6 का माध्यिका निकाले। चलिए निकाल। क्वेश्चन हमारा दोस्तों 2 3 4 5 6 का माध्यिका निकालना है। चलिए दोस्तों इसका सलूशन लिखते हैं। क्या करेंगे, संख्या सबसे पहले गिन लेंगे 1 2 3 4 5। संख्या क्या है, सम या विषम है, तो विषम है, तो माध्यिका का फॉर्मूला लगा दीजिए दोस्तों। माध्यिका का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, माध्यिका का फॉर्मूला तो n+1/2 का चर मान। चलिए n की जगह पर कितना, हम जो संख्या कितना था, कुल संख्या कुल था हमारा यानी n बराबर कुल 5 था, तो लिखेंगे 5+1/2 का चर मान। चलिए दोस्तों 5 1 कितना हुआ हमारा 6, 6/2 का चर मान। काटिए दोस्तों, 2 का 2 2 तिहाई 6। अब दोस्तों देखिए यहाँ गिन के 3 का चरमान कितना है, तो 1 2 3, 3 का चरमान कितना है, तो 4। तो हमारा आंसर कितना हो गया 4। दोस्तों प्रश्न संख्या हमारा 15 हमारा है, वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह निकाले। क्या है, चलिए इसे बनाते हैं 15 का सलूशन। सलूशन लिखिए दोस्तों। चलिए वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है दोस्तों, वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा
प्लस निम्न सीमा बटे कितना, तो 2। उच्च सीमा में कितना है दोस्तों, तो वह है 20, तो लिखेंगे 20 प्लस कितना हो जाएगा हमारा, तो 10। निम्न सीमा कितना है, तो वह है 10, तो 20 प्लस 10 बटे कितना, 2। 20 और 10 हमारा कितना हुआ दोस्तों, तो 30 बटे 2, काटेंगे तो 15, यानी वर्ग चिन्ह कितना हो गया हमारा दोस्तों, तो वर्ग चिन्ह हमारा हो गया 15। आंसर वर्ग चिन्ह कितना हो गया हमारा दोस्तों, 15, काटे 15 दूना 30। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न सभी आपको काफ़ी शानदार तरीके से समझ होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।